बंद कमरे में तो बहुत कुछ किया जाता है, लेकिन अभी चूंकि ये लड़की रो रही है, तो क्या हम लोग उसे इसी तरह रोने दें? ये तो गलत बात है। और सच कहूं तो मुझे इस लड़की के लिए काफी बुरा लग रहा है। अगर तुम्हें एम्बैरेस्ड फील हो रहा है और तुम उसे कंफर्ट नहीं देना चाहते हो, तो क्या तुम्हारी जगह मैं उसे कंफर्ट दे दूं? भीड़ में से एक शख्स अचानक से बाहर निकल कर आया और उसने पुनीत से मोनिका को कंफर्ट देने की बात कह डाली थी। वो भाई साहब खुद मोनिका को कंफर्ट देना चाहते थे। भला ये कैसे हो सकता था? ये सब देखकर ललित मोदी मनी मन अपने बेटे को कोसने लगे थे। बैंक्वेट हॉल में लोग ऑक्शन के लिए इकट्ठा हुए थे, लेकिन पुनीत की मोनिका ने तो लोगों के दिमाग में समीकरण ही बदल दिए थे। ऑक्शन छोड़कर लोग अब मोनिका को कंफर्ट देने में लगे थे। इस माहौल को देखते हुए अब पुनीत मोदी को ज्यादा ही एम्बैरेस्ड हो गया था। उसने सोचा था कि वहां मौजूद बड़े बड़े लोग यानी जनार्दन कोहली ये सब देखकर सबसे ज्यादा गुस्सा होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि जनार्दन कोहली भी मोनिका को उसी इंटरेस्ट के साथ देख रहे थे जिस इंटरेस्ट के साथ साखीनाका टाउन के लोग देख रहे थे। औरत को राजी करना आना चाहिए, डांटने से कुछ नहीं होगा। एक तरफ जहां अभी पुनीत सोच ही रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, कि तभी अचानक से एक आवाज आई। उस आवाज को सुनकर सभी ने उस आवाज का पीछा किया तो पाया कि वो आवाज उस मंकी मास्क वाले लड़के की थी। अच्छा लड़के, इतनी बड़ी बड़ी बातें, लगता है कि तुम काफी एक्सपीरियंस्ड हो। क्यों ना तुम यहाँ नीचे आकर हमें अपनी पावर दिखाओ। भीड़ में मौजूद ऐसे कई लोग थे जो एक अच्छा शो देखना चाहते थे। उन्हीं में से एक आदमी ने अपनी बात विराज के सामने रख दी थी। एकदम सही, यहाँ आओ, ट्राई करके देखो। अगर तुमने इस लड़की को राजी कर दिया तो हम भूल जाएंगे कि तुमसे इस ऑक्शन में कोई गलती हुई है। हम खुद मेयर साहब को कहेंगे कि तुम्हें माफ कर दिया जाए। वैसे भी हमें पता है कि तुम्हारे पास जमीन का बाकी पैसा नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि तुम्हें तुम्हारा 1 करोड़ रुपए वापस दिला सकें। उन लोगों को लग रहा था कि उस मंकी मास्क वाले लड़के ने सिर्फ डिपॉजिट अमाउंट दिया है। वो लोग ये नहीं जानते थे कि विराज के पास में 1,000 करोड़ रुपए का खजाना था। और यही वजह थी कि वो लोग अभी भी बोलते समय विराज को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे। मंकी मास्क वाले लड़के को उन लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। तुरंत ही उसके कदम स्टेज से नीचे आते हुए मोनिका की तरफ बढ़ने लगे थे, जो स्टेज के नीचे ही खड़ी थी। जब पुनीत ने देखा कि वो मंकी मास्क वाला लड़का नीचे आ रहा है, तो पुनीत ने अलर्ट होते हुए कहा, ओए, ये तुम क्या कर रहे हो? अपने दोनों कंधों को ऊपर की तरफ उठाते हुए उस मंकी मास्क वाले लड़के ने नॉर्मल अंदाज में कहा, मैं यहाँ तुम्हें सिखाने आया हूँ कि एक लड़की को राजी कैसे किया जाता है। पास्ट में जब भी ये रोती थी तो मैं उसके लिए खूब सारे गिफ्ट्स लेकर आता था। उसका रोना बंद हो जाता था। मेरी मानो तो तुम्हें अभी भी यही करना चाहिए। उस लड़के ने तो कैजुअल अंदाज में जो बोलना था वो बोल दिया, लेकिन उस लड़के की बात सुनकर वहां मौजूद लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई थी। ये कहना गलत नहीं होगा कि वहां पर जितने भी लोग मौजूद थे वो सभी शॉक्ड थे, और जिन लोगों को शो देखना था वो और भी ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे थे। ऑब्वियसली इसके पीछे भी एक कहानी थी। यार, इस मंकी मास्क वाले लड़के और ललित मोदी के बेटे की गर्लफ्रेंड के बीच में तो पहले से ही रिश्ते रह चुके हैं। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि उन दोनों ने सेक्स किया होगा। बाप रे, इसका मतलब उस लड़के और पुनीत मोदी के बीच में पहले से ही दुश्मनी है। भीड़ में एक बार फिर से फुसफुसाहट का दौर शुरू हो गया था। यार सच में मैंने तो सोचा था कि बहुत ही बोरिंग ऑक्शन होगा, लेकिन ये ऑक्शन तो पूरी तरह से मेलोड्रामा से भरा हुआ है। बहुत मजा आ रहा है। दूसरा शख्स जो शो का भरपूर आनंद उठा रहा था, मिस्टर पुनीत, अब आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम भी देखना चाहते हैं कि आप आपकी गर्लफ्रेंड को किस तरह से राजी करते हैं। पूरी भीड़ में पुनीत का मजाक बनने लगा था और ललित मोदी इस सब से बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रहे थे। ललित मोदी ने बहुत समय पहले ही गैस कर लिया था कि वो लड़की जो अपने आप को अब्रॉड से ग्रेजुएट बताती है, दरअसल वो एक स्विंडलर है। और ललित मोदी को ऐसे लोगों से
कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जरूरी चीज ये थी कि वो लड़की अब कुरियर कंपनी के वारिस पुनीत मोदी की गर्लफ्रेंड है। वो वारिस जिसके पास में खूब पैसा है। लेकिन क्या पुनीत मोदी उस लड़की को डिजर्व करता है? ललित मोदी के दिमाग से ये ख्याल निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। पुनीत, मैं तुम दोनों को कल से एक साथ नहीं देखना चाहता हूँ। अगर तुम्हें मेरी बात नहीं माननी है तो फिर मैं अलग तरीके से तुमसे डील करूंगा। मोनिका की वजह से ललित मोदी बहुत ज्यादा एम्बैरेस्ड हो गए थे और तुरंत ही उन्होंने अपने बेटे से कड़क अंदाज में कह दिया कि कल से नो मोर मोनिका। पता है डैड, पुनीत जानता था कि इस समय उसके पिता बहुत ही ज्यादा गुस्से में हैं, इसीलिए वो कुछ भी बोलकर उनके गुस्से को और ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहता था। और तो और पुनीत के दिल में मोनिका के लिए कोई डीप फीलिंग्स भी नहीं थी जो वो अपने पिता से उसके लिए बगावत करे। जैसे ही मोनिका ने ललित मोदी के मुंह से वो सब सुना, वैसे ही मोनिका का रोना और भी ज्यादा बढ़ गया था। अब तो ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई नहीं संभाल पाएगा। एक झटके में मोनिका अमीरी से गरीबी की रेखा पर पहुंच गई थी। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। भीड़ में मौजूद लोगों के बीच में तो एक्साइटमेंट कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। सभी को ये शो देखकर बहुत मजा आ रहा था। कुरियर कंपनी के मालिक के बेटे की करंट गर्लफ्रेंड उन्हीं के एम्प्लॉय की एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी है। अगर ये न्यूज बाहर आ गई तो पूरे मुंबई में तहलका मचना तो तय ही था। बस बहुत हुआ। एक तरफ जहां मोनिका लगातार रोती जा रही थी तो दूसरी तरफ लोगों को शो देखने में मजा आ रहा था। तभी अचानक से एक कठोर आवाज सुनाई दी जिसने पूरे बैंक्वेट हॉल को हिला कर रख दिया। वो आवाज जनार्दन कोहली की थी। जैसे ही जनार्दन कोहली के मुंह से वो शब्द बाहर आए, वैसे ही सभी के मुंह बंद हो गए थे। अचानक से डिस्कशन, रोना धोना और तरह तरह की आवाजों का सिलसिला रुक गया था। मोनिका भी एकाएक स्टंट रह गई थी क्योंकि सामने जनार्दन कोहली थे जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे। उन्हें सच और गलत का फैसला करना बहुत अच्छे से आता था। पूरे मुंबई में उनकी काफी अच्छी इज्जत थी और उनकी इज्जत के चलते वो शो को रोक सकते थे, बंद कर सकते थे और फिर से शुरू कर सकते थे। तुम लोग हंगामा क्यों कर रहे हो? क्या तुम लोगों को पता भी है कि मैटर क्या है? सबसे पहली बात तो ये एक परिवार का मामला है, तो तुम लोग उस मामले के बीच में कैसे बोल सकते हो? खामोश! शत्रुघ्न सिन्हा के स्टाइल में जनार्दन कोहली ने सभी को खामोश करवा दिया था। भीड़ में मौजूद लोगों के पास उनके सवालों का कोई जवाब नहीं था, इसीलिए बेशक उन्हें खामोश रहना पड़ा। अगले ही पल जनार्दन कोहली की नजर मोनिका की तरफ गई और उन्होंने अपनी गहरी आवाज में बोलते हुए कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम यहाँ किसके साथ आई हो। मुझे ये भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम रो रही हो। इन शॉर्ट, अगर तुमने फिर से रोना शुरू किया तो तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। जनार्दन कोहली की बात सुनकर बाप और बेटे की जोड़ी मनी मन मुस्कुरा रही थी। दरअसल जनार्दन कोहली ललित मोदी के लिए बहुत मायने रखते थे। ललित मोदी और जनार्दन कोहली के परिवार के बीच एक अलग ही रिश्ता था। वो बात दूसरी है कि वो रिश्ता सिर्फ बिजनेस तक ही सीमित था, लेकिन उस रिश्ते में भरोसा था और जनार्दन कोहली से कोई भी पंगे लेना पसंद नहीं करता था। इसीलिए उन्होंने एक ही झटके में शो को बंद करवा दिया था। जनार्दन साहब, ये सब मेरी गलती है। मुझे मेरे बेटे पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए था, वरना उसकी जिंदगी में ऐसी गर्लफ्रेंड नहीं होती। मैं इससे पहले कि ललित मोदी अपनी पूरी बात रख पाते, जनार्दन कोहली ने उन्हें बीच में ही टोकते हुए कहा, बस बहुत हुआ। मैं अभी उस मैटर के बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं करना चाहता। और ललित साहब, आपने मुझे यहाँ पर ऑक्शन देखने के लिए बुलाया था या फिर अपने बेटे की गर्लफ्रेंड को डिस्कस करने बुलाया था? जैसे ही जनार्दन कोहली के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही भीड़ में मौजूद लोग जोर जोर से हंसने लगे थे। हालांकि उन लोगों को डर भी लग रहा था कि जनार्दन कोहली को गुस्सा आ जाएगा। इसीलिए तुरंत ही उन लोगों ने अपनी हंसी रोकने की कोशिश की, लेकिन किसी के भी मुंह से वो हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी।
भीड़ की इस हरकत को देखते हुए ललित मोदी गुस्से से आग बबूला हो चुके थे। इसी के साथ साथ उनके दिल में विराज के लिए नफरत की तेज आंधी भी उठ चुकी थी कि कैसे एक कोरियर कंपनी के मालिक को उसी के एक एक्स एम्प्लॉय ने सभी के सामने ऑक्शन में हरा दिया। और इतना ही नहीं, ललित मोदी को यह भी पता चला कि उस एक्स एम्प्लॉय का चक्कर उनके बेटे की करंट गर्लफ्रेंड से रह चुका है। दोनों ही मामलों में ललित मोदी को कड़क हार मिली थी और इस हार से बाहर आना उनके लिए भी बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था। इस इंसिडेंट को वो अपनी जिंदगी के टॉप 10 शेमफुल इंसिडेंट्स में काउंट करने वाले थे और इस सब की वजह सिर्फ वो एक इंसान था। वो इंसान जिसने अभी मंकी मास्क लगा रखा था, ललित मोदी का एक्स एम्प्लॉय। ललित मोदी को नहीं पता कि विराज ने उनकी कंपनी से रिजाइन क्यों किया और इसी वजह से वो ये भी नहीं जानते थे कि विराज, मोनिका और पुनीत के बीच में क्या दुश्मनी है। खैर, ये सब बातें तो बात की बात है, लेकिन अभी लोगों के बीच में विराज जिंदल हीरो बन गया था और सभी उसे प्रायोरिटी दे रहे थे। अगर हम आंखों ही आंखों में किसी को मार पाते तो अब तक ललित मोदी विराज को 100 से ज्यादा बार मार चुके होते। साले कमीने, कोई बात नहीं, अभी तक तूने सिर्फ डिपॉजिट अमाउंट ही भरा है। एक बार मुझे जमीन मिल जाने दे, उसके बाद तुझे भी ठिकाने लगा दूंगा। मनी मन ललित मोदी विराज को कोसने लगे थे, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि उन्हें अभी भी लग रहा था कि उस जमीन के मालिक वो ही होंगे। जनार्दन साहब, आप परेशान मत होइए, ऐसा समय दोबारा कभी नहीं आएगा। यहाँ से निकलने के बाद मैं इसे अच्छा लेसन सिखाऊंगा। पुनीत मोदी का इशारा मोनिका की तरफ था। जैसे ही मोनिका ने पुनीत के मुंह से निकले वो शब्द सुने, वैसे ही मोनिका ने भी अपना मुंह खोलते हुए कहा, तुम्हारे पास ऐसी कौन सी क्वालिफिकेशंस है जो तुम मुझे लेसन सिखाओगे? तुम मेरे क्या लगते हो? यू? मोनिका के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर पुनीत पूरी तरह से गुस्से में पागल हो गया था। उसका बस चलता तो वो अभी मोनिका का मुंह तोड़ देता। ललित मोदी को भी मोनिका की बात सुनकर बहुत एम्बैरेस्ड फील हो रहा था। अगर उन्हें पहले पता होता कि मोनिका कुछ ऐसी हरकतें करेगी तो वो उसे कभी यहाँ पर लेकर ही नहीं आते। जनार्दन कोहली को मोनिका का ये अंदाज कुछ पसंद नहीं आया। तुरंत ही उनके कदम मोनिका की तरफ बढ़े और उन्होंने अपना मुंह खोलते हुए मोनिका को बाहर का रास्ता दिखाते हुए कहा, गेट आउट। मैं? मोनिका को यकीन नहीं हुआ कि जनार्दन कोहली ने उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया है। उसे लग रहा था कि भीड़ उसका सपोर्ट करेगी, लेकिन भीड़ की तरफ से मोनिका को सिर्फ खामोशी ही मिल रही थी। मैं कहता हूं कि क्या हमको एक औरत के साथ ऐसा बर्ताव करना चाहिए? वो लड़की पहले रो रही थी, शायद उसे अपने पास्ट का कुछ सैड या डिप्रेसिंग मोमेंट याद आ गया होगा। तब तो आप सभी लोग उसे कंफर्ट देने की बात कर रहे थे, और अभी जब उस लड़की के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है तो आप सभी लोग चुप हैं। इसका क्या मतलब हुआ? खासकर आप मिस्टर जनार्दन कोहली, आप मुंबई शहर में सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, आप बार काउंसिल के मेन मेंबर भी होंगे, लेकिन यहां पर आप जस्टिस नहीं कर रहे हैं। जस्टिस डिनाइड इज जस्टिस डिलेड, समझ रहे हैं ना? मोनिका की हरकत की वजह से जनार्दन कोहली का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था और उसी बीच एक और आवाज आई। वो आवाज और किसी की नहीं बल्कि मंकी मास्क वाले लड़के की थी। मंकी मास्क वाले लड़के के मुंह से ये सब सुनने के बाद जनार्दन कोहली का क्या रिएक्शन होगा? क्या करेंगे जनार्दन कोहली? क्या जनार्दन कोहली मंकी मास्क वाले लड़के का कुछ बिगाड़ सकते थे? दूसरी तरफ वो मंकी मास्क वाला लड़का मोनिका की साइड क्यों ले रहा था? क्या वो अतीत का प्यार फिर से जाग गया था, या फिर यहां पर सिर्फ एक बेसिक कर्टसी दिखाई जा रही है? जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड, ओनली ऑन पॉकेट एफएम।